अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है हमारा प्लांट हार्मोन। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने कहा था कि इसके चैप्टर में आपने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स आपने पढ़नी है और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। हमने स्टार्ट में देखा था, जब इंट्रोडक्शन देखा था हमने कहा था कि कोऑर्डिनेशन दो तरह की है, एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब हमने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, प्लांट्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं होती, आपको पहले पता है कि प्लांट्स के अंदर जो स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है वो केमिकल्स की वजह से है, जिसको आप कहते हैं प्लांट हार्मोन की वजह से प्लांट कोऑर्डिनेशन करते हैं। ये चीजें आपने पढ़ी। ठीक है, अब हमने जो लास्ट टाइम लेक्चर देखा था वो था कि प्लांट हार्मोन्स में हमने वो देखा था ऑक्सन्स का। ठीक है, सबसे पहले हमने ऑक्सन्स को डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक था वो है जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स, ठीक है, जिबरेलिन्स क्या होते हैं? जिबरेलिन्स भी बच्चों प्लांट्स के हार्मोन हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स हैं ये भी। अब ये कौन से हार्मोन हैं? इसको आप कहते हैं कि ये है ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था प्लांट हार्मोन्स का टॉपिक, हमने पहले कहा था कि हम कुछ प्लांट के अंदर ग्रोथ रेगुलेटर्स को देखेंगे। वो ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन से होते हैं? ऑक्सन्स हैं, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है। हमने ये स्टार्ट में चीजें डिस्कस की थी। आज हमने देखना है जिबरेलिन क्या होता है। जिबरेलिन भी आप कहते हैं कि ये प्लांट हार्मोन है। नेचर तो ये प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, प्लांट्स के अंदर ऑक्सन ये जिबरेलिन होता है, लेकिन हम इसको कमर्शियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। कमर्शियली का क्या मतलब है कि हम इसको अपनी लैब्स के अंदर आर्टिफिशियली हम इसकी सिंथेसिस करवा सकते हैं। कमर्शियली हम इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं कि जब हम फंगस लेते हैं, फंगस कल्चरिंग करवाते हैं, तो उस वक्त हम जिबरेलिन की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। फंगस कल्चरिंग क्या है? जैसे आप बच्चों टिश्यू कल्चरिंग करवाते हैं, कोई भी आप फंगस लें उसके ऊपर आप उसकी फंगस की प्रोडक्शन करवाते हैं, तो वहां पे आप जिबरेलिन की भी प्रोडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखना है कि हम अगर कमर्शियली जिबरेलिन की प्रोडक्शन करवाते हैं अपने लैब्स के अंदर, तो इसका कोई फायदा है या नुकसान है? हम क्यों इसकी जिबरेलिन की सिंथेसिस करवाते हैं? इसके कुछ फायदे हैं जो हमने देखने हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज ये है कि जिबरेलिन क्या करता है? सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट कर देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉइंट्स बनाते जाएं, आपकी बुक पे बने भी हुए हैं, आप लिखते जाएं प्रमोट सेल एनलार्जमेंट। सेल एनलार्जमेंट क्या होती है बच्चे? जब हमने ऑक्सन को डिस्कस किया था तब भी हमने देखा था कि ऑक्सन कहाँ पे होता है। ऑक्सन आपने कहा था कि अपेक्स पे होता है, टिप ऑफ रूटेड शूट पे एग्जिस्ट करता है। अब अगर फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे एक प्लांट की डायग्राम बना करती हूँ, ये आपके पास कोई प्लांट है, ये इसका अपेक्स है, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको आप कहते हैं कि ये अपेक्स है, ये इसका टॉप वाला पोर्शन है। यहाँ पे देखिए कुछ सेल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये वाले सेल। ठीक है, अब ये सेल अगर यहाँ पे मैं आपको सामने यहाँ पे डिनोट करूँ इस तरह से, ये इस तरह से सेल होते हैं। जब यहाँ पे जिबरेलिन प्रोड्यूस होता है तो जिबरेलिन की वजह से क्या होता है कि इन सेल का साइज बड़ा हो जाता है, सेल इनलार्ज हो जाता है। इनलार्ज का क्या मतलब है कि सेल साइज में बड़ा हो जाता है। जब सेल साइज में बड़ा हो जाता है ऑब्वियसली यहाँ पे प्लांट की लेंथ में या उसके वेट में इजाफा होता है। अब सेल कब इनलार्जमेंट करता है? जिबरेलिन अपना रोल कब प्ले करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सन। जब यहाँ पे ऑक्सन प्रोड्यूस हो रहा होता है, साथ ही यूं ही यहाँ पे ऑक्सन प्रोड्यूस होगा तो प्लांट को सिग्नल मिलेगा कि अब साथ में यहाँ पे कौन सी चीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए? जिबरेलिन प्रोड्यूस हो जाए। जिबरेलिन की वजह से क्या होता है? सेल इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात यह है कि यूं ही सेल इनलार्जमेंट होती है, एक और काम सेल परफॉर्म कर रहा है जिसको आप कहते हैं प्रमोट सेल डिवीजन। प्रमोट सेल डिवीजन बच्चों, जब सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है, सेल कंटेंट में बड़ा हो रहा है, इसका साइज बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन भी होगी। एक सेल से दो सेल बनेगी, दो से चार बनेगी, चार से आठ बनते जाएंगे। इस तरह करते करते जिबरेलिन का एक काम ये है कि सेल की इनलार्जमेंट करता है। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जिबरेलिन की वजह से सेल की डिवीजन होती है। दो प्रोसेसेस हो गए इसके जिबरेलिन की वजह से। तीसरी चीज है यहाँ पे कि ये करता है बोल्टिंग करता है, प्रमोट बोल्टिंग। प्रमोट बोल्टिंग, बोल्टिंग ऑफ प्रोजोल्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखें ये वर्ड बोल्टिंग क्या होता है? बोल्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? बोल्टिंग हम कहते हैं कि ग्रोथ को इनहांस करना, इनहांस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ कैसे इंक्रीज होती है? कब ग्रोथ ज्यादा हो जाती है? कोई भी प्लांट जब अर्ली ग्रो करना शुरू कर देता है, अपने टाइम से पहले ग्रो करता है। टाइम से पहले ग्रो करने का क्या मतलब है कि ये जिबरेलिन जब प्रोड्यूस होता है तो जिबरेलिन की वजह से क्या होता है कि
जिबरेलिन जो ही प्रोड्यूस होता है तो इसकी वजह से प्लांट के अंदर उसकी जो डे लेंथ होती है, इसको आप फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं, उसके अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। जब आपकी डे लेंथ के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से प्लांट के अंदर एक फिनोमेना कॉज होता है, जिसको आप कहते हैं बोल्टिंग। बोल्टिंग की वजह से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ग्रोथ का इंक्रीज ऐसे होता है कि प्लांट थोड़े टाइम में बहुत रेडीली ग्रो करना शुरू हो जाता है। इसको आप कहते हैं कि बोल्टिंग का प्रोसेस है, जिबरेलिन की वजह से बोल्टिंग का होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रमोट इनिशिएशन इन बड इनिशिएशन। इसकी वजह से जिबरेलिन की वजह से आप एक और काम करवा सकते हैं प्लांट के अंदर, वो क्या है कि बड इनिशिएशन करवाते हैं। बड इनिशिएशन में आप एग्जांपल लेते हैं किस चीज की, एक प्लांट है जो आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्रेसेंथियम। क्रेसेंथियम क्या होता है कि ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप कहते हैं क्रेसेंथियम, जो कॉमनली लोकल इसका नाम है वो है गुलेदोदी। गुलेदोदी का जो पौधा होता है उसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जब ऑक्सीजन की इसकी जिबरेलिन की प्रोडक्शन होती है तो उसके अंदर उसकी शूट्स के अंदर जो बड बन रहे होते हैं, कि जैसे अगर आप देखें कि ये अगर आपके पास गुलेदोदी का पौधा है, यहाँ पे अगर आप देखें कि ये इसका ये एक बड बना है, ठीक है, शूट के लिए एक बड बना है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन इसकी जिबरेलिन की प्रोडक्शन होती है तो ये क्या करती है कि जो ही जिबरेलिन यहाँ पे आता है तो इसकी वजह से ये बड इनिशिएट हो जाता है, ये बड फॉर्मेशन यहाँ पे होना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्रेसेंथेमम के अंदर बड इनिशिएशन जो है वो कौन करवा रहा होता है, जिबरेलिन करवा रहा होता है। जिबरेलिन एक ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इसकी वजह से आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन का जो एक्शन है उसको आप इनहांस कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का एक्शन जो है वो इनहांस हो जाता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रोथ में हेल्प देता है, ऑक्सीजन ग्रोथ रेगुलेटर है ना, तो वो ग्रोथ में हेल्प देता है। इस तरह आप कह सकते हैं कि जिबरेलिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ उसका रोल प्ले कर रहा होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से एक और बात भी यहाँ पे होती है कि ये क्या करता है, इनहांस द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को इनिशिएट कर रहा होता है कि ऑक्सीजन को बता रहा होता है कि आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी अपना काम करेंगे। ऑक्सीजन क्या काम करता है, ऑक्सीजन प्लांट की ग्रोथ को इनहांस करता है, उसकी ग्रोथ ज्यादा बढ़ाता है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ब्रेक बड एंड सीड डोर्मेंसी। जिबरेलिन की वजह से एक और काम होता है, वो कौन सा है कि बड एंड सीड डोर्मेंसी। हाँ जी, सीड डोर्मेंसी और बड डोर्मेंसी क्या होती है। डोर्मेंसी में जो आप कहते हैं कि ऐसी कंडीशन होती है जब फेवरेबल कंडीशन होती है, सारा कुछ मौजूद होता है, लेकिन फिर भी प्लांट के सीड या उसके जो बड है वो इनिशिएट नहीं होती, वो ग्रो नहीं कर रहे होते। जैसे डोर्मेंसी की कंडीशन एग्जांपल आप ऐसे लेते हैं कि जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपके पास आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपके पास बुक्स भी हैं, आपके पास यूनिफॉर्म भी है, स्कूल की फैसिलिटीज भी हैं, स्कूल में डेस्क भी हैं, चेयर्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद जब आप नहीं पढ़ते तो इसको आप क्या कहते हैं कि आप किस कंडीशन में हैं, आप डोर्मेंसी कंडीशन में हैं, कि आपके पास सारी कंडीशंस अवेलेबल हैं जो पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, सारी की सारी कंडीशन फेवरेबल हैं, तब भी आप वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे, तो मतलब आप किस कंडीशन में हैं, डोर्मेंसी कंडीशन में। जैसे आप अगर अपनी जुबान में लोकल लैंग्वेज यूज करें तो उसमें आप कहते हैं कि आप किस कंडीशन में हैं, आप डीट हुए हुए हैं, डीटपन की कंडीशन में है। सीड भी और बड भी जब आप कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में हो जब उनके पास फेवरेबल कंडीशन सारी मौजूद हों लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट ना कर रहे हों या वो फिर भी ग्रो ना कर रहे हो, तो उसको आप कहते हैं कि डोर्मेंसी कंडीशन है। अब जिबरेलिन क्या करता है, जिबरेलिन इस सीड की डोर्मेंसी को या बड की डोर्मेंसी को ब्रेक कर देता है। जैसे अगर आप कहते हैं कि ये आपके पास कोई सीड है, इसके बाद एक कोटिंग बन गई है, सीड क्या हो गया, डोर्मेंट कंडीशन में चला गया, सीड ग्रो नहीं कर रहा। जहां यहाँ पे आप क्या करते हैं, जिबरेलिन को फॉलो करते हैं। जिबरेलिन जब यहाँ पे आएगा तो जिबरेलिन क्या करता है, इसकी डोर्मेंसी को ब्रेक कर देता है। जब डोर्मेंसी खत्म हो जाती है तो सीड क्या हो जाएगा, सीड ग्रो करना शुरू कर देगा और जर्मिनेट कर देगा। समझ आ गई बात। नेक्स्ट वो कहता है कि कभी कभी हम इसको जिबरेलिन को यूज करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जिबरेलिन किसके तौर पे, किस चीज के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज कर सकते हैं, हम रेड लाइट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर। हमने बताया कि रेड लाइट जो है वो फेवरेबल होती है, जिसमें आप कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म के अंदर। अब वो यहाँ पे कहता है कि जब हम इसको जब हमारे पास रेड लाइट ना हो तो इसमें जिबरेलिन अपना रोल प्ले कर देता है। हम रेड लाइट के सब्स्टिट्यूट के तौर पे हम जिबरेलिन को यूज करते हैं। इसकी वजह से तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि
जो रोल रेड लाइट प्ले कर रही होती है वही रोल फिर कौन प्ले करता है, जिब्रेलिन प्ले करता है। मतलब कुछ प्लांट्स के अंदर ये फ्लावरिंग को इनहिबिट कर रहा होता है, कुछ को ये इनहांस कर रहा होता है। मतलब जो जो फिनोमेना रेड लाइट परफॉर्म कर रही होती है वही कौन परफॉर्म करता है, फिर जिब्रेलिन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि कभी कभी ये ऐसा करता है कि लीफ सेंसेस को डिले कर देता है। लीफ सेंसेस को कभी कभी डिले कर देता है। लीफ सेंसेस क्या होता है, जब आपने ऑक्सन को डिस्कस किया था हमने कहा था लीफ सेंसेस ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें आप कहते हैं कि लीफ एजिंग कंडीशन में चला जाता है। मतलब एजिंग कंडीशन ये कि लीफ पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, ये एजिंग को रोकने के लिए भी कौन सी चीज यूज हो जाती है, ऑक्सन यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ इसके कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं कि अगर हम कमर्शियल सिंथेसिस करवाते हैं ऑक्सन की तो उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, कौन कौन से कमर्शियल प्रोडक्ट्स हम ऑक्सन जिब्रेलिन के और बनाते हैं। इसमें दो तीन चीजें हैं जो है, एक है जिब्रेलिन जिसको आप कहते हैं, दूसरा है GA3 जिसको कहते हैं हिस्टोरिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले आपके पास दो चीजें हैं, एक है GA, दूसरा है GA3। ठीक है, GA आप कहते हैं जिब्रेलिन को ही GA कहते हैं, जिब्रेलिक एसिड जो है उसको कहते हैं GA3। अब GA जो है ये हम कहते हैं कि ये क्या करता है, ये फ्रूट सेटिंग को प्रमोट करता है। क्या के बाद GA है ये क्या करता है, प्रमोट करता है फ्रूट सेटिंग को, प्रमोट फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग का क्या मतलब है, फ्रूट प्लांट को बताता है कि आपने इस टाइम पे प्लांट के ऊपर फ्रूट ने लगना है। ठीक है, सेट पॉइंट बताता है, एक कंडीशन बताता है, टाइम बताता है, इस टाइम के ऊपर प्लांट ने फ्लावरिंग करनी है, प्लांट ने फ्रूट फॉर्मेशन करवानी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है, टेंड्राइन्स एंड द पेयर्स आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग सीड ग्लास ग्रेप्स एंड आल्सो इंक्रीज द पेयर साइज। ये टेंड्राइन्स क्या होते हैं, ये आप कहते हैं कि हाइब्रिड कंडीशन है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है टेंड्राइन्स, ये कौन सी चीज है, ये आप हाइब्रिड लेते हैं। हाइब्रिड किस चीज के, ऑरेंज के डिफरेंट ग्रुप लेके जब आप उनको क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, उनका हाइब्रिड लेके आते हैं, उसको आप कहते हैं टेंड्राइन्स। उनकी प्रोडक्शन आप करवाते हैं जिब्रेलिक की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास GA3 आप कहते हैं जिब्रेलिक एसिड को। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है कि इसको आप यूज करते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री में, यूज करते हैं GA3 को ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। एक तो ये ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज होता है, दूसरा आप GA3 को यूज करते हैं कि अल्फा अमाइलेज में। जब आप देखें बार्लेट की आप प्रोडक्शन करवा रहे हैं, जब ज्वार की प्रोडक्शन आप करवा रहे हैं, बाजरा की प्रोडक्शन आप करवा रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि आप एक ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। GA3 ऐसी चीज है जिसको आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं बार्ले के अंदर, तो वो कौन सी चीज ऐड करना शुरू कर देता है, कौन सी चीज की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, अल्फा अमाइलेज की, मतलब कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये है आपके पास जिब्रेलिन। नेक्स्ट साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है और इथीन है। ये जो तीन टॉपिक हैं ये आपने खुद डिस्कस करने हैं, खुद पढ़ने हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हमने जिब्रेलिन और ऑक्सन में डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे दोबारा आगे ये पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज।